अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चना दाल फ्राई, जो कि बहुत मजे की, बहुत झटपट बन जाएगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मैंने आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने कढ़ाई रख ली है। इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी। फ्लेम मैंने मीडियम लो रखा हुआ है। जीरा मेरे पास है तकरीबन 1 टीस्पून। दालचीनी के छोटे छोटे 2 टुकड़े हैं और एक है मेरे पास तेज पत्ता, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इन सब मसालों को हम बस हल्का सा फ्राई करेंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए, जीरा और तेज पत्ता और दालचीनी हमारी फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1 मीडियम साइज का प्याज डाल दूंगी और इसको हल्का गोल्डन कलर आने तक हम भून देंगे। ये देखिए, प्याज हमारा हल्का सा फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर मैं ये दाल डाल दूंगी चनों की। ये तकरीबन मेरे पास है 1 kg और इसको मैंने सोक कर दिया था तकरीबन 3-4 घंटे पहले। ये हम इसके अंदर डाल देंगे सारी दाल। देखिए, दाल मैंने इसके अंदर डाल दी है। आंच अभी भी मीडियम लो है। हम इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे दाल को मसाले के अंदर। सिर्फ 1 सेकंड के लिए हम दाल को मसाले के साथ भून लेंगे। चलिए, ये देखिए, दाल सारी अच्छे से मिक्स हो गई है मसाले में। अब हमने इसके अंदर पानी डालना है। पानी इतना डालना है कि दाल हमारी सारी अच्छे तरीके से इसके अंदर डूब। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डाल देना। दाल से पानी थोड़ा सा बस ऊपर हो, तकरीबन 1 इंच। एक दफ़ा हम दाल को हिला लेते हैं। चलें, अब हम इसकी आंच पहले हम इसकी मीडियम करेंगे चूल्हे की, ताकि इसके अंदर बबल्स आ जाए। जैसे बबल्स आ जाएंगे फिर हम इसको लो आंच पे दाल को अच्छे से गला लेंगे। पानी भी हमारा ड्राई हो जाए और दाल भी हमारी अच्छे से गल जाए। देखें, दाल अब हम देख लेते हैं गल गई है कि नहीं। दाल माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छे से गल गई है। देखिए, मैंने थोड़ी सी दाल ली, स्पून से मैं इसको प्रेस करूंगी। आराम से प्रेस हो गई है, इसका मतलब है दाल हमारी बहुत अच्छे से गल गई है। अब हम इसको अलग पैन में शिफ्ट कर लेंगे, अलग बर्तन में। तो देखें, कढ़ाई मैंने साफ करके रख ली है। अब इसके अंदर तकरीबन 1/2 कप मैं ऑयल डालूंगी। 1/2 कप ऑयल डालने के बाद 3 मैं इसके अंदर मिर्चें डाल दूंगी, गोल मिर्च, और इसको हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। लाल मिर्च हमारी कड़कड़ा रही है। अब हम इसके अंदर एक छोटी सी प्याज स्लाइस में कटी हुई वो मैं डाल दूंगी। इसको लाइट सा कलर आने तक हम भून लेंगे। 2 मिनट के लिए हम प्याज को भून लेंगे। आंच मैंने इसकी मीडियम लो की हुई है। अब हम इसके अंदर चॉप की हुई टमाटर डाल देंगे। एक बड़े साइज का टमाटर मैंने लिया, उसको चॉप कर लिया। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए, नरम हो जाए या गल जाए। चलिए, टमाटरों को गलने तक हम पका लेते हैं। देखिए, टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन 1 टीस्पून डाल देंगे। अदरक भी 1 टीस्पून और लहसुन भी 1 टीस्पून। और ये मेरे पास मसाले हैं। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ये इसके अंदर डाल देंगे। देखिए, 2 टेबलस्पून के करीब मैं पानी डाल दूंगी ताकि मसाला हमारा जले नहीं। मसाले को हम तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन अच्छे से पक जाए। जो मसाला हमने डाला है वो भी अच्छे तरीके से प्याज और टमाटर के साथ मज़ीद और पक जाए।
ये मसाला माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छे से पक रहा है और 5 मिनट मुझे हो गए इसको लो आंच पे पकाते हुए। अब ये जो दाल हमने बॉईल की थी वो सारी इसके अंदर मैं डाल दूंगी। दाल मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर ली है और आंच इसकी पहले लो थी, अब हम इसकी हाई कर देंगे और दाल को हम 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भून लेंगे ताकि जो मसाला इसके अंदर रह गया है वो अच्छे तरीके से भुन जाए और दाल भी मसाले में अच्छे तरीके से भुन जाए। चलो जी 5-10 मिनट के लिए हम दाल को भून लेते हैं। अगर आपको हल्की सी ग्रेवी वाली चाहिए तो आप इस स्टेज पे धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसको ड्राई करना है, मैं दाल फ्राई बना रही हूँ तो इसलिए इसमें पानी नहीं रहने दूंगी, तो इसलिए इसको मैं 10 मिनट के लिए भून लेती हूँ। देखिए दाल में अब कहीं भी पानी नहीं रहा, दाल माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो गई है। अब मैं इसको फाइनल लुक के साथ सर्व करती हूँ। अगर आप चाहें इसको आपको नमक कम लगता है तो आप नमक और डाल सकते हैं, नमक मिर्च मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगता है। अब मैं इसको शिफ्ट कर लेती हूँ बाउल में। देखिए दाल फ्राई हमारी बनके रेडी हो गई है। इसको मैंने सब्ज़ मिर्च और धनिया के साथ गार्निशिंग की है। आप इसके साथ रोटी चपाती ले सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की लगेगी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की समझाने की कोशिश की है। आप भी मुझे बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड से जरूर शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।